नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे प्रोजेक्ट हिमशक्ति के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हम सबको हम कवर करने वाले हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको एग्जीक्यूट कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसने BEL, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इससे 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को प्रोक्योर करने की बात कही है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो BEL हैदराबाद यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को प्रोक्योर करेगा यानी खरीदेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये सिस्टम बनाया जा रहा है और इसको खरीदा जाएगा, इसे कहते हैं प्रोजेक्ट हिमशक्ति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किस कंपनी से 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदेगा? तो अब यहाँ पे याद रखने का ट्रिक है। देखो, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है। तो जब भी आपने एग्ज़ाम में बैठना है तो ये ध्यान रखना है कि BEL में भी इलेक्ट्रॉनिक्स है और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में भी इलेक्ट्रॉनिक है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किससे खरीदेगी? तो इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक में वहाँ पे आएगा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ध्यान में रखना है, टिक लगा देना है BEL। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से कौन से ऐसे वॉरफेयर सिस्टम को खरीदने वाली है? तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। तो किससे खरीदने वाली है? BEL से। तो BEL में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम किस में टिक लगाएंगे? उसमें जिसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। पूरा प्रोजेक्ट जिसके तहत इसको खरीदा जाएगा उसका नाम है प्रोजेक्ट हिमशक्ति। इसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है 3000 करोड़ रुपया, 3000 करोड़ रुपीज़ इस पूरे प्रोजेक्ट की एस्टिमेट कॉस्ट है। अभी जो प्रोजेक्ट हिमशक्ति है ये पार्ट है भारत के द बाय इंडियन IDMM कैटेगरी का। क्या है ये IDMM? IDMM है इंडिजिनसली डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। तो भारत का एक प्रोजेक्ट है द बाय इंडियन IDMM कैटेगरी, यानी कि वहाँ पर हम भारत में इंडिजिनसली यानी भारत के अंदर डिज़ाइन की हुई चीज़ें, डेवलप की हुई चीज़ें या मैन्युफैक्चर की हुई चीज़ों को ही खरीदेंगे, इसके ऊपर ही हम काम करेंगे। तो ये द बाय इंडियन IDMM कैटेगरी का पार्ट है। IDMM की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडिजिनसली डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी। यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी आएंगी और नीश टेक्नोलॉजीज़ भी आएंगी। नीश का मतलब होता है एकदम नया, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं बाकी देशों में, वो टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, और कुछ नीश टेक्नोलॉजीज़ जो बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी आएंगी। इंडियन आर्मी के लिए जो प्रोजेक्ट हिमशक्ति है ये एक्चुअल में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। EW का यहाँ मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, मुख्यतः माउंटेनियस टेरेन्स के लिए। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं, हमारा बहुत सा पहाड़ी एरिया जो है वो आपके बॉर्डर एरियाज़ में आता है, चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो ये जो माउंटेनियस टेरेन्स हैं यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो हमारा प्रोजेक्ट हिमशक्ति है। ये जो सिस्टम है इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है DLRL की इंडिजिनस इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी के मदद से। DLRL की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। DLRL डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। इसकी जो इंडिजिनस यानी इसकी अपनी जो इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से उसे यूज़ करके इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है और डेवलप किया गया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करी कि जो प्रोजेक्ट हिमशक्ति है ये माउंटेनियस टेरेन्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तरह काम करेगा। तो अब यहाँ पे सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता क्या है? देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हैं अपनी एडवांटेज के लिए, लेकिन जो एनिमी है, जो दुश्मन है, उसको हम प्रिवेंट करते हैं उसका यूज़ करने से, तो उसको हम आसान भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका हम यूज़ कर रहे हैं अपनी एडवांटेज के लिए, मगर जो हमारा दुश्मन है उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि भाई तू इसका यूज़ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के जो वॉरफेयर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होते हैं इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट जिसको हम ES कहते हैं, और एक आता है इलेक्ट्रॉनिक अटैक जिसको हम EA कहते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट है ये हमें किसी न किसी चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा। तो ये किस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा, ये इंटरसेप्ट करेगा और एनालाइज करेगा जो भी थ्रेट आ रहा है। किसकी मदद से, रेडार्स की मदद से, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनकी मदद से। अगर मान लो कोई थ्रेट है तो उसे ये इंटरसेप्ट करेगा और एनालाइज करेगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जहाँ पर भी रिलेवेंट अथॉरिटी जिसको पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचाएगा। ये काम है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट का, जो एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट आता है इलेक्ट्रॉनिक अटैक। अब ये अटैक कर रहा है तो अटैक करके ये क्या करेगा, जो भी परसीव थ्रेट है उसको जाम कर देगा। मान लो ये थ्रेट आ रहा है, इसने यहाँ से अटैक किया, ये जाम हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अटैक जो है वो जाम करता है जो भी परसीव्ड थ्रेट होता है। तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट जो इंटरसेप्ट और एनालाइज करता है थ्रेट्स को, और इलेक्ट्रॉनिक अटैक जो कि किसी भी परसीव थ्रेट को जाम करता है। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट हिमशक्ति है इसकी वजह से अगले 2 सालों में लगभग 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसने काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दी हैं। ऐसा एस्टिमेटेड है कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये रिप्रेजेंट करता है काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, कि ये डेवलप कर रहा है इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को, जो भारत को सेल्फ सफिशिएंट, खासकर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का ये काफ़ी क्लासिक एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट हिम शक्ति। प्रोजेक्ट हिमशक्ति इनकरेज करेगा भारत के अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी पार्टिसिपेशन को। इसके साथ साथ कई ऐसे MSMEs भी हैं जो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, जो कि BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। तो इस हिसाब से ये आत्मनिर्भर भारत के ऊपर भी काम करेगा और हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में ये मदद करने वाला है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।